हेलो एवरीवन। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन शैडो स्लीप कंटिन्यू करेंगे और आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 26 चेंजिंग स्टार। सनी को पूरा यकीन था कि उसका शैडो सिर्फ चुपचाप पीछे चलने वाला नहीं है। स्पेल ने भी उसे इनवल्नरेबल हेल्पर बोला था, मतलब उसमें और भी एबिलिटीज़ हैं। अब सनी का काम था ये समझना कि शैडो कंट्रोल एक्चुअली कैसे हेल्प करेगा। जैसे बाकी एस्पेक्ट्स के साथ होता है, वैसे ही उसके अंदर एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग थी जो उसके सबकॉन्शियस में छिपी हुई थी। शायद ये स्पेल ने दी थी या फिर हर अवेकन के अंदर नेचुरली होती है। सनी को बस उस फीलिंग को समझना था और उसे प्रॉपरली यूज़ करना सीखना था। उसने फिर से अपनी बॉडी और स्पिरिट पे फोकस किया और शैडो को सिंपल मूवमेंट करने का कमांड दिया। धीरे धीरे वो शैडो को कंट्रोल करने की फीलिंग से फेमिलियर होने लगा। कुछ ही टाइम में ये उसके लिए ब्रीदिंग और वॉकिंग जितना नेचुरल हो गया। शैडो अब उसकी बॉडी का एक पार्ट लगने लगा। सेटिस्फाइड होके सनी ने एक नया कमांड दिया। शैडो उसके शू के नीचे से निकल के अलग हुआ, रूम के दूसरे कोने तक गया और वापस मुड़कर उसे देखने लगा, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए। सनी के पास अब कोई शैडो नहीं था, ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वैसे भी इस पल के साथ साइंस कभी काम नहीं करती। जैसे ही शैडो दूर गया, सनी को अपने माइंड में एक अजीब सा स्प्लिट फील हुआ, जैसे उसका परसेप्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया हो, एक उसकी बॉडी और दूसरी उसके शैडो की। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो शैडो वाला परसेप्शन पे फोकस कर पाया। तुरंत उसकी विजन ब्लर हो गई। वो सनी सरप्राइज में बोल पड़ा, वो शैडो ने भी दूसरे साइड से सुना। अब सनी के माइंड में दो इमेजेस थी, एक उसका रूम, दूसरी एक लड़का जो चेयर पर बैठा था शॉप में। ये मैं हूँ। उसने हाथ हिलाया और सामने वाला भी वही करने लगा। मतलब मैं अपनी शैडो के थ्रू दुनिया देख सकता हूँ। वो थोड़ी देर सोचता रहा। ये एबिलिटी काफ़ी पावरफुल थी। चाइल्ड ऑफ शैडो और शैडो कंट्रोल के साथ वो एक परफेक्ट स्पाई बन सकता था। स्पाई का काम होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना बिना खुद को रिस्क में डाले, और ये रोल सनी को काफ़ी पसंद आया। हाँ, स्पाइस अटैक भी करते हैं शैडो से, लेकिन डायरेक्ट फाइट डेंजरस होती है। सनी अभी असैसिन बनना नहीं चाहता था क्योंकि उसका एस्पेक्ट उसकी फाइटिंग पावर को डायरेक्टली बूस्ट नहीं करता। चलो टेस्ट करते हैं। उसने शैडो को कमांड दिया। शैडो ने थोड़ा ड्रामा किया और डोर के नीचे से स्लाइड करके बाहर चला गया। अब सनी एक साथ रूम और हॉलवे दोनों देख सकता था। उसने आंखें बंद की और शैडो के विजन पर फोकस किया। शैडो चुपके से एक शैडो से दूसरे शैडो में मूव करता गया, ऑलमोस्ट इनविजिबल। सनी ने कुछ स्लीपर्स की बातें भी सुनी पर बोरिंग लगी। फिर शैडो एक कॉर्नर पर रुक गया। लेफ्ट साइड एलिवेटर था, राइट साइड गर्ल्स डॉर्मेटरी। सनी के माइंड में तुरंत अजीब थॉट्स आए। ओह भाई, वो थोड़ा शर्मा गया। उसने खुद को रोका, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉरल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग ऑलरेडी उसे परवर्ट समझते हैं। अगर पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं। सनी ने साय लिया और शैडो को एक स्लीपर के साथ एलिवेटर तक भेज दिया। कुछ टाइम बाद उसका शैडो एक डोजो के कोने में छुपा हुआ था। वहाँ स्लीपर्स इंस्ट्रक्टर रॉक के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। आज उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही थी। एक मशीन थी जिसमें पंच मार के स्ट्रेंथ मेजर होती थी। ज़्यादा लोग 10 to 14 स्कोर कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग लोग 15 to 16 तक पहुंच रहे थे। सनी ने सोचा, मैं शायद 10 या 11 लाता। फिर नेफिस की टर्न आई। वो आगे बढ़ी और बिना ज़्यादा एफर्ट की एक पावरफुल पंच मारा। मशीन ने 16 दिखाया। सनी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे लगा और ज़्यादा होगा। फिर कास्टर आया, उसका पंच इतना फास्ट था कि सनी देख भी नहीं पाया। मशीन ने 21 दिखाया। सब शॉक हो गए। इंस्ट्रक्टर रॉक बोला, अब स्पारिंग होगी। दो वॉलेंटियर्स आए। नेफिस तुरंत आगे बढ़ी। एक बड़ा मस्कुलर लड़का उसके सामने आया। फाइट स्टार्ट हुई और एक सेकंड में लड़का ग्राउंड पे था। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर ने बोला। उसके बाद तो मास्कर हो गया। नेफिस एक के बाद एक सबको हरा रही थी। सनी को मज़ा आ रहा था, पर धीरे धीरे उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। नेफिस की मूवमेंट बिल्कुल मशीन जैसी थी, काम, प्रिसाइज और रूथलेस। हर अटैक को या तो वो प्रिडिक्ट करती या इंस्टिंक्टिवली काउंटर कर देती। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, और सबसे स्कैरी बात, उसके एक्सप्रेशन एक बार भी चेंज नहीं हुए। ये इंसान भी है या नहीं, सनी ने सोचा। अगर कभी ये उसकी एनिमी बनी तो बेस्ट ऑप्शन होगा भागना।
या फिर पहले से ही उससे पंगा ना लेना। आखिर में सिर्फ कास्टर बचा। वो रिंग में आया, नेफिस को देखा और हल्का सा बाव किया। लेडी नेफिस, प्लीज एक्सक्यूज मी इन एडवांस। सनी सोच ही रहा था, अगले मोमेंट में उसकी आंखें शौक से खुल गई। चैप्टर 27 मेजर ऑफ पावर। ऐसा लगा जैसे कास्टर अचानक गायब हो गया हो, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन था। सच तो ये था, वो इतना फास्ट मूव कर रहा था कि ह्यूमन आई उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रही थी। अगर सनी के पास शैडो साइट ना होता तो वो भी कुछ नहीं देख पाता। तब भी उसे सिर्फ एक ब्लर सा दिख रहा था जो हवा में तेजी से मूव कर रहा था। एक सेकंड के फ्रैक्शन में ही कास्टर नेफिस के पास पहुंच गया और एक पावरफुल अटैक मारा, लेकिन उसकी स्पीड के बावजूद नेफिस ने समहाउ रिएक्ट कर लिया और अपनी बॉडी थोड़ा सा घुमाकर अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर भी अटैक पूरा अवॉइड नहीं हुआ। पंच उसके शोल्डर पर लगा और वो घूम गई। कास्टर ने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो दोबारा गायब हो गया। उसका प्लान सिंपल था, जब तक नेफिस को लगे वो उसके सामने है, तब तक वो अपनी स्पीड को यूज़ करके उसके पीछे अटैक करेगा। एक मोमेंट में वो नेफिस के पीछे अपीयर हुआ, फाइनल स्ट्राइक के लिए रेडी। नेफिस को लग रहा था वो अभी भी सामने है, इसीलिए वो उसी डायरेक्शन में अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। कास्टर खुश हुआ और अपना पूरा वेट एक पंच में डाल दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नेफिस ने सडनली अपना स्टैंस चेंज किया और पीछे की तरफ एल्बो से जोर से अटैक किया। कास्टर की आंखें खुल गई, ये सब एक फेंट था। अब वो अपना अटैक रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी फास्ट हो। इनर्शिया के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एल्बो सीधा उसके फेस की तरफ आ रही थी, फिर भी कास्टर ने किसी तरह उसे अवॉइड कर लिया। बस एक बाल का डिफरेंस था। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। उसने तुरंत नेफिस को ट्रिप किया और पुश करके ग्राउंड पे गिरा दिया, लेकिन जब वो गिरने वाली थी, कास्टर ने उसका कॉलर पकड़ के उसकी फॉल को स्लो कर दिया ताकि वो सेफ लैंड करे। पूरी फाइट सिर्फ 2 सेकंड की थी। रूम में बैठा सनी शॉक में था। ये असेंडेड एस्पेक्ट है, ये तो चीटिंग है। एक स्लीपर इतना फास्ट कैसे हो सकता है? स्पेल की पावर तो अभी वीक होनी चाहिए थी, लेकिन कास्टर एक लेगेसी था। कौन जाने उसने कितने सोल शार्ड्स यूज़ किए होंगे। डोजो में इंस्ट्रक्टर रॉक ने सर हिलाया। नेफिस खड़ी हो गई। बाकी सब स्लीपर कास्टर को रिस्पेक्ट से देख रहे थे, सब इम्प्रेस्ड थे, लेकिन कास्टर खुश नहीं था। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था क्योंकि उसे सच समझ आ गया था। सनी ने भी नोटिस किया, नेफिस ने अपना एस्पेक्ट एबिलिटी यूज़ ही नहीं किया और फिर भी कास्टर मुश्किल से जीता। ये लड़की मॉन्स्टर है, सनी ने सोचा। शैडो भी एग्री कर रहा था। क्लास के बाद सनी ने अपने शैडो को लॉकर रूम में भेजा। वहाँ कास्टर फैन से घिरा हुआ था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। भाई तू तो ओपी है, नेफिस कुछ नहीं है तेरे सामने, ट्रू नेम का क्या फ़ायदा। कास्टर इरिटेट हो गया। उसने एक लड़के को कोल्ड लुक दिया और बोला, तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें बेटर पता होना चाहिए। लड़का बोला, क्या वो लड़की स्पेशल है क्या? कास्टर हैरान हो गया। तुम्हें पता नहीं है क्या वो कौन है? सनी भी इम्पेशेंट हो गया। पता ना भाई। फाइनली कास्टर बोला, वो नेफिस है, इमॉर्टल फ्लेम क्लैन से। ये सुनते ही सब शॉक हो गए। कास्टर ने आगे बोला, उसके ग्रैंडफादर और पेरेंट्स स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन स्वॉर्ड थे। सनी ऑलमोस्ट चेयर से गिर गया। वो लोग लेजेंड्स थे, हिस्ट्री चेंज करने वाले हीरोज़। मतलब नेफिस कोई नॉर्मल लड़की नहीं, वो तो रॉयल्टी है। फिर भी एक लड़की ने पूछा, फिर वो ऐसी क्यों है? कास्टर ने धीरे से बोला, क्योंकि सब मर चुके हैं, वो अकेली बची है। रूम में साइलेंस छा गया। रात को सनी चुपके से डोजो गया। उसने रिंग को देखा और बोला, दोनों मॉन्स्टर्स हैं। फिर उसने अपने शैडो से पूछा, तो एग्री करता है? शैडो ने एटीट्यूड दिखाया, लेकिन क्लियरली डर रहा था। सनी बोला, पावर सब कुछ नहीं होता, इवन रॉयल्टी भी सेफ नहीं होते। फिर वो स्ट्रेंथ मशीन के पास गया। उसने पंच मारा, रिजल्ट 9 आया। अरे यार, कम से कम 10 तो बनता है। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी 9। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं हमेशा वीक ही रहूँगा क्या? फिर उसने एक और पंच मारा, इस बार फुल गुस्से के साथ। तभी एक अजीब इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हुआ। उसका शैडो उसके हाथ पर आ गया, जैसे एक ब्लैक ग्लव। नेक्स्ट मोमेंट पंच लगा, मशीन हिल गई। सनी का हाथ दुख गया। रिजल्ट आया 18। वो कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से स्माइल किया। अब समझा, इसीलिए उसने अपना शैडो ग्लव को देखा। अब बात बनी। चैप्टर 28 ट्रेनिंग मोन्टाज।
दिन कैसे निकल गए सनी को खुद पता नहीं चला। उसके पास सिर्फ 4 वीक्स थे ड्रीम realm के लिए प्रिपेयर होने के लिए। 1 मिनट भी वेस्ट करने का टाइम नहीं था। वो बिना रुके अपनी बॉडी और माइंड को पुश करता रहा ताकि जितना हो सके उतनी नॉलेज और स्किल सीख सके। दिन के टाइम वो टीचर जूलियस के साथ पढ़ाई करता था। धीरे धीरे वो सीख रहा था कैसे सरवाइव करना है बिना सिविलाइजेशन के। उनके लेसन सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होते थे, जैसे फायर बनाना, और फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक तक जाते थे, जैसे सेलेस्टियल नेविगेशन। अब तुम सोचोगे सेलेस्टियल नेविगेशन में क्या मुश्किल है। प्रॉब्लम ये थी कि ड्रीम realm का स्काई स्टेबल नहीं है। हर रीजन में अलग स्टार्स, अलग कॉन्स्टलेशंस और कभी कभी अलग नंबर के मून्स भी होते हैं। सन तो सेम लगता है लेकिन उसका बिहेवियर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर भी अगर नॉलेज हो तो इंसान स्काई को स्टडी करके अपना रास्ता ढूंढ सकता है। ये सब चीज़ें थियोरेटिकल स्कूल में सिखाई जाती हैं, लेकिन बुक से पढ़ना और एक रियल अवेकेंट से सीखना, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। टीचर जूलियस हर टॉपिक को डीपली समझाते थे, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी बताते थे। इससे सनी को ड्रीम realm के रूल समझने में हेल्प मिल रही थी, क्योंकि स्पेल खुद भी डेड लैंग्वेजेस में बात करता था। लैंग्वेज समझने से सनी को स्पेल के मैसेजेस और डिस्क्रिप्शन बेटर समझ आने लगे, जैसे नफिस का ट्रू नेम चेंजिंग स्टार टेक्निकली सही है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताता। एक्चुअली उसका बेटर ट्रांसलेशन होता स्टार ऑफ चेंज, और अगर डिफरेंट रून्स हों तो इसका मतलब रूनस स्टार या स्टार ऑफ मिसफॉर्च्यून भी हो सकता है। छोटा सा वर्डिंग चेंज रियल लाइफ में ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। सनी के लिए इतना पढ़ाई करना अजीब था। वो कभी सीरियसली पढ़ा नहीं था। इतना नॉलेज एब्जॉर्ब करना थोड़ा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग था, लेकिन एक तरह से एक्साइटिंग भी था, क्योंकि नॉलेज सिर्फ प्रिविलेज लोगों के पास होती है और वो पावर का सोर्स होते हैं। पुअर लोग पढ़ नहीं पाते और बिना पढ़ाई के वो कभी ऊपर नहीं आ पाते। एक विशियस साइकिल। सबसे वियर्ड बात ये थी कि सनी अब उन प्रिविलेज लोगों में आ गया था। उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज एक्सेस था। उसको फूड और शेल्टर भी गवर्नमेंट दे रही थी। वो सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता था, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। अगर उसके पास टाइम होता तो शायद वो लाइफ के बारे में सोचता रहता, लेकिन टाइम था ही नहीं। टीचर जूलियस प्रैक्टिकल लेसन भी देते थे, कभी कभी वीआर सिमुलेशन में फुल इमर्जन के साथ। रिजल्ट सनी हमेशा थका हुआ रहता था, लेकिन एक गुड थिंग भी थी। इतनी ट्रेनिंग के बाद उसकी बॉडी काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी फास्ट ग्रो कर रही थी। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद उसकी बॉडी ऑलरेडी पीक कंडीशन पर थी। अब उसे बस मेहनत करके उस पोटेंशियल को अनलॉक करना था। और इतना सब होने के बाद भी सनी रात को चुपके से और काम करता था। वो अपने शैडो को भेजता था स्काउटिंग के लिए। शैडो इधर उधर घूमता था, लोगों की बातें सुनता और डिफरेंट क्लासेस ऑब्जर्व करता, फिर रात को वापस आके सनी को सब बताता। प्रॉब्लम ये थी कि शैडो थोड़ा नाइव था। उसे समझ नहीं आता था कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूजलेस, इसीलिए सनी को अक्सर गॉसिप मिलती थी, सीक्रेट नहीं। इस तरह सनी को पता चला कि स्लीपर सेंटर में रोमांस चल रहा है। सोचो, 100 यंग लोग एक ही जगह लॉक्ड हैं, ऊपर से डेथ का प्रेशर, तो ऑब्वियसली इमोशंस स्ट्रांग होंगे। लोग सोच रहे थे लाइफ शॉर्ट है, एंजॉय करो। लव और अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो हो रहा था। सनी इस सब से दूर था। पहला रीज़न, उसकी इमेज ऑलरेडी वियर्ड थी। दूसरा, उसके पास टाइम ही नहीं था। और तीसरा, वो किसी के क्लोज नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कहीं उसे अपना ट्रू नेम रिवील न करना पड़ जाए। इसके अलावा सनी अपनी शैडो कंट्रोल की भी प्रैक्टिस कर रहा था। रिजल्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। उसे पता चला कि उसकी शैडो सिर्फ उसके बॉडी को नहीं, ऑब्जेक्ट को भी इन्हेंस कर सकती है। अगर वेपन पर यूज़ करें तो डैमेज डबल, आर्मर पर करें डिफेंस स्ट्रॉन्ग, एनहेंसमेंट ऑलमोस्ट डबल था। मतलब अगर सही यूज़ करें तो सनी एक पावर हाउस बन सकता था। दूसरे एस्पेक्ट्स किसी एक चीज़ों में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शैडो कंट्रोल बैलेंस्ड और वर्सेटाइल था। और शैडो साइड, शैडो स्टेप और शैडो स्काउट के साथ ये एबिलिटी इंसेन थी। ऐसे ही दिन बीत गए और दिन वीक्स में बदल गए। सनी को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते विंटर सोल्स्टिस आ गया। चैप्टर 29, द लास्ट डे ऑन अर्थ। विंटर सोल्स्टिस का दिन। सनी ने आंखें खोली, लेकिन वो अनयूजुअल तरीके से टायर्ड फील कर रहा था। चाहे जितनी भी कोशिश करे, वो अजीब सी नींद और हैप्पीनेस जा ही नहीं रही थी। आखिर में वो ब्लैंकेट के अंदर ही कुछ देर पड़ा रहा। ये फीलिंग उसे पहले भी हो चुकी थी, फर्स्ट नाइटमेयर से पहले, और जब वो ब्लैक माउंटेन पे ठंड से मरने की करीब था। उस मोमेंट को याद करके सनी की बॉडी हल्की सी कांप गई। आज उसका अर्थ पे लास्ट दिन था, कम से कम कुछ टाइम के लिए।
रात होते ही स्पेल उसे दोबारा बुला गया, इस बार ड्रीम realm के लिए। वहाँ क्या होगा? क्या इस बार लक उसके साथ होगा या फिर कोई और डिजास्टर? हाँ, गेस करने का कोई फायदा नहीं था। सनी ने जो कर सकता था वो सब किया था। पढ़ाई, ट्रेनिंग और अपना सीक्रेट सेफ रखना। उसका एस्पेक्ट स्ट्रांग था और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी, मतलब वो रेडी था। एक डीप साई के साथ वो उठ गया और अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने लगा। लास्ट हॉट शावर एंजॉय करना चाहिए, लास्ट अच्छा ब्रेकफास्ट। लेकिन उसे भूख ही नहीं थी। कैफेटेरिया में सब लोग चुप थे, ना हंसी ना बातें, सब टेंशन में थे। सब लेक्सीज थोड़े काम दिख रहे थे। सनी कॉफ़ी लेने गया। इस बार उसने शुगर और मिल्क डालने का डिसाइड किया। चलो ट्रेडिशन मेंटेन करते हैं। वो जाके कैसी के पास बैठ गया, ब्लाइंड गर्ल। वो दोनों कभी बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही सनी ने कॉफ़ी का सिप लिया, कैसी ने अपना सर घुमाकर सीधा उसकी तरफ देखा। सनी थोड़ा नर्वस हो गया। वो व्हाट? थोड़ी देर चुप रहने के बाद कैसी बोली, हैप्पी बर्थडे। सनी कंफ्यूज हो गया। फिर अचानक उसे याद आया, आज मेरा बर्थडे है। वो 17 साल का हो गया था, पर इसे कैसे पता? उसने कैसी को अजीब नज़रों से देखा, फिर इग्नोर कर दिया। थैंक्स। कैसी वापस चुप हो गई। सनी ने कॉफ़ी फिनिश की। 17, हाँ। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो इतना आगे तक जिंदा रहेगा। लाइफ सच में अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर कोई एक साल पहले बोलता कि वो अपना बर्थडे रियल कॉफ़ी के साथ सेलिब्रेट करेगा, वो हंसता। लेकिन आज वो रियलिटी थी। उसने पूरी मेमोरी याद करना शुरू की, फिर तुरंत उसे हटा दिया। नेक्स्ट ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे, अवेकन बन के। खुद को मोटिवेट करते हुए वो कैफेटेरिया से निकल गया। आज क्लास नहीं थी, फिर भी वो टीचर जूलियस से मिलने गया। ओल्ड मैन थोड़ा नर्वस हो गया, बार बार एडवाइस देते रहा और बोला कि फ्यूचर में उसे रिसर्च असिस्टेंट बना लेगा। सनी ने थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। शाम होने लगी। इंस्ट्रक्टर रॉक को बाहर ले गया। वो एकेडमी के मेडिकल सेंटर गए। वो जगह हॉस्पिटल कम और श्राइन ज़्यादा लग रही थी। हाईटेक मशीन्स और पावरफुल हीलर्स। यहाँ स्लीपर की बॉडी सेफ रखी जाती है जब वो ड्रीम realm में होते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम उन पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार रॉक उन्हें पॉड के पास नहीं ले गया। वो उन्हें एक फ्लोर पे ले गया। वहाँ एक बड़ा हॉल था और अंदर व्हील चेयर्स की लाइन्स। हर चेयर पे एक इंसान बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल, जैसे खाली हो। सनी के अंदर डर उठ गया। रॉक ने सीरियस टोन में बोला, इन्हें होलो कहते हैं। ये सब पहले स्लीपर्स या अवेकेंड थे, सब ड्रीम realm में मर गए। सनी का दिल संक गया। उनकी सोल खत्म हो चुकी हैं। रॉक ने दांत भींच लिया। अगर तुम लकी हो तो सोल के साथ बॉडी भी मर जाती है, लेकिन अगर तुम अनलकी हुए तो ऐसे बन जाओगे, होलो। फिर उसने सीधा सबकी तरफ देखा, तो वहाँ जाके मत मरना। हाफ आवर्स बाद सब अपने रूम्स में थे, पॉट्स रेडी थे। कैसी अपने रूम में रो रही थी, डर के मारे। कास्टर चुप था, कुछ रिपीट कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। नेफिस अपने हाथों को देख रही थी। उसके अंदर से लाइट निकल रही थी और वो पेन में थी। और एक रूम में सनी खड़ा था। उसने अपने शैडो की तरफ देखा। वेल, रेडी? शैडो ने श्रग किया। सनी ने शाय किया, या मैं भी। वो पॉड में चढ़ गया और फिर अंधेरा, खामोशी और एक आवाज, वेलकम टू ड्रीम realm, sunless. Thank you everyone for watching this video.